बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ैदी टीवी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद निकास साहब से, जो कि एक डाटा एनालिस्ट है। जी निकास साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार, ये डाटा एनालिस्ट आजकल इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। इसके बारे में आज आपने ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन भी इसका बताना है कि ये क्या चीज़ है, और ब्रीफली इसके बारे में आपने सारा बताना है कि डाटा एनालिस्ट क्या होता है और कौन से टूल इसमें यूज़ होते हैं कंपनीज में, इसकी क्या डिमांड है इस जॉब की। ये सारी डिटेल आपने बतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है मॉडर्न एरा है, जिसमें आप मार्केट के साथ अगर आप compete करना चाहते हैं तो आपको मॉडर्न टूल यूज़ करने पड़ेंगे और आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि डाटा एनालिस्ट करते क्या हैं। डाटा एनालिस्ट का काम है कि एक बहुत रॉ डाटा, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में, वो पूरी दुनिया का हो सकता है, पूरे पाकिस्तान का हो सकता है, या किसी भी एक इंडस्ट्री का हो सकता है, तो उसका एनालिसिस करना है आपने कि एक चीज़ कौन सी कहाँ पे ज़्यादा बिक्री है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और उसकी प्राइस किस में कम है, कौन ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है, कौन क्वालिटी कॉन्शियस है। तो इस चीज़ को देखने के लिए डाटा एनालिस्ट के टूल यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक शॉप वाला है, वो एक किराने की शॉप है। आप अगर देखें तो वो सारी ज़िंदगी वो शॉप पर ही रहता है, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ जितनी उसके पास पैसे आए हैं उतना उसने सामान वो लेना है। एनालाइज नहीं करता चीजों को कि मेरी क्या इनकम आ रही है, मेरे कितने एक्सपेंस हैं, एग्जैक्टली, और उसके मैंने पास किस मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। उसको उसके पास शायद पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं होता। 10 साल बाद भी वो पर्चियों पे लिख रहा होता है सारा कुछ, और उसको कुछ समझ नहीं आती कि यार मैंने क्या करना है नेक्स्ट फ्यूचर में, मैंने किसको इनहांस करना है बिजनेस को, कुछ भी। बिल्कुल मेन ये है, उसके पास उस ये नहीं एनालाइज कर पाता कौन सी चीज उसकी कितनी रनिंग में है, एक रिपीट ऑर्डर एक चीज का कितनी बार हो रहा है, या वो परचेज जो लेके आ रहा है वो कितनी एफिशिएंट है, जो उस पर प्रॉफिट आ रहा है वो कितने % है। वो इस चीज को एनालाइज नहीं कर सकता। सम टाइम उसके पास चीजें शॉर्ट हो जाती है, और जब कस्टमर को वो वापस भेजता है तो वो उसका कस्टमर एक लूज हो जाता है। उसका बेहतरीन ये है कि जब वो एक डाटा रिकॉर्ड करेगा और डाटा एनालिसिस करेगा कि किस चीज का मेरे पास रिपीट ऑर्डर आ रहा है, किस चीज की मैंने डिमांड ज्यादा है, और मिनिमम उसका इन्वेंट्री लेवल कितना मैंने मेंटेन करना है। आप यही देख लें कि जो है वॉलमार्ट हो गया या अमेजोन है, आप देखेंगे उनका एक बड़े पैमाने पे बिजनेस क्या है, वो चेक करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। असल में उनका सारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है, वो वेबसाइट पे अपडेट हो रहा होता है। वो बात की चीज है। आप अमेजोन या वॉलमार्ट का अगर देखें तो वो डिफरेंट सोर्स से डाटा इकट्ठा करते हैं कि किस कंट्री में, किस रीजन में हमारी कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है। वो देखते हैं कि किस, उसके बाद ये नहीं देखते कि कौन सी चीज सेल हो रही है, वो टारगेट ऑडियंस देखते हैं कि उसमें एज ग्रुप क्या है, 1 से 10 तक के बच्चे हैं, वो क्या चीज खरीद रहे हैं। उसके बाद 10 to 20 या 20 to 30 उन्होंने इस चीज को सेग्रीगेट किया हुआ है। एक ये उनका एनालिसिस है। दूसरा ये कि किस रीजन से हमारी इन्वेंट्री रिटर्न हो रही है, यानी कि वो परचेज तो करते हैं लेकिन वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है, उसकी क्या रीजन है। इस चीज को, जेंडर को भी उन्होंने स्पेसिफाई बिल्कुल जेंडर को स्पेसिफाई किया। उसके बाद रिटर्न कहाँ से हो रही है उसको उन्होंने स्पेसिफाई किया, एज भी देखा है। लेकिन उस चीज पे वो ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा कस्टमर खराब क्यों हो रहा है, वो इस चीज पे भी वो एनालिसिस करते हैं। और हाँ, और जिस चीज का उनको रिपीट ऑर्डर आ रहा है, इस चीज पे एनालिसिस करते हैं कि हमने मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कितना रखना, और जिस चीज का रिपीट ऑर्डर आ रहा है उसमें हम क्या उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी कंपनीज हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, जो इस चीज को समझती हैं कि यार इसके बगैर अब काम मुमकिन नहीं है, हमें ये करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पाकिस्तान की टॉप कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल लगा लें, जैसे जी होंडा होगी, उसके बाद नेस्ले, यूनिलीवर, वो सारे इस डाटा एनालिसिस पर ही काम करते हैं, और इसी बेस पे वर्किंग करके वो आगे बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, इस पे ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि अब नेस्ले लगा लें कि पूरे पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं कि किस सिटी में हमारी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। कि फिर वो देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस तो ऑल अबाउट सेम है हर रीजन में, लाहौर रीजन लगा ले, फैसलाबाद, कराची, लेकिन हमें रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा जनरेट हो रहा है।
तो अगर उनको कोई टेरिटरी बंद करनी है तो वो भी उस पर पूरा फोकस करते हैं कि हमें यहाँ से प्रॉफिट इतना आ रहा है और हमें यहाँ पे हमारे एक्सपेंस इतने, हमारी फील्ड फोर्स इतनी है, तो वो उसके मुताबिक इस चीज को कैटर करते हैं। अच्छा नगाश साहब, मुझे ये बताएं, आपकी डिग्री मार्केटिंग किया, तो आपका डाटा एनालिस्ट में मतलब शौक कैसे डेवलप हुआ? कि आपने कहा जी डाटा को एनालिस्ट करूं मैं, या ये पहली दफा आपको कैसे लगा कि यार ये काम मैं अच्छा कर सकता हूं? बिल्कुल ऐसे ही मैंने, क्योंकि मार्केटिंग में मास्टर किया है जी। तो ये मैंने तकरीबन 2 महीने के अंदर इस चीज को आगे लर्न किया है। तो ये तो इसके वो कोई आप वो गाइड कर देंगे बिल्कुल कि आप कितनी देर में ट्रेंड हो सकते हैं डाटा एनालिस्ट? इसका ये है कि आपको बन एक सकते हैं। एक्सेल की नो हाउ होनी चाहिए, उसमें Okay. तकरीबन आप ट्यूटोरियल भी काफी पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं यूट्यूब से, यानी कि आप तकरीबन 1.5 महीने तक आप इस चीजों को सीख सकते हैं एक्सेल पे। उसके बाद इसका जो मेन है वो है पावर बीआई, जिसमें आप ग्राफिकल शेप में या विजुअलाइजेशन पे आप देखते हैं बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन। आपने अक्सर डैशबोर्ड भी देखे जिसमें ग्राफ शो कर रहे होते हैं कि प्रीवियस मंथ में हमारी इतनी सेल थी, करंट मंथ में इतनी है। तो वो एक बेहतरीन टूल है, उसका आगे इंटरफेस बना हुआ है, जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसमें। वो भी उसमें भी आप अगर डेली का अपनी जॉब के बाद, या वैसे अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे, 1.5 से 2 घंटे दें तो आप 45 दिन के अंदर एक अच्छे डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और इसका स्कोप फ्यूचर में ये है कि अगर कोई फ्रेश बंदा जाता है तो उसकी मिनिमम जो एनुअल इनकम अगर हम कह लें तो वो 6 लाख है, यानी कि 50,000 उसकी पर मंथ के हिसाब से। लेकिन अगर वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं, इन चीजों पे ग्रिप अच्छी है, तो वो ये आप जो बता रहे हैं पैसे, ये ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू? ये मैं ऑफिस अर्निंग की बता रहा हूँ, जहाँ पे आप 9 to 5 करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि ऑफिस अर्निंग जिनकी ग्रिप है, वो फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसिंग करते हैं, और वो फ्रीलांसिंग के थ्रू बिल्कुल वो तकरीबन 12 लाख पर एनम कमा रहे हैं। तो इसका आगे फ्यूचर भी है, इसका स्कोप भी है। और जैसा कि बिजनेस इंटेलिजेंस है तो आगे सारा जितने भी डिसीजन मेकिंग है। पूछने लगा था कि अभी जो जितने भी एआई टूल्स आए हैं उससे आपको क्या हेल्प मिली है इसमें डाटा में? एआई टूल्स की जैसे वर्थ है कि इससे यानी कि एम्प्लॉइज का रेशो कम होगा, कि ये एम्प्लॉइज की जगह खा जाएगी। लेकिन जो डाटा एनालिटिक्स ऐसी फील्ड है जो कि इसको एआई भी नहीं छेड़ सकता, जो कि डाटा एनालिटिक्स अगर उससे आपने डाटा शेयर करना है तो वो उसको प्रीपेड तो डाटा एनालिस्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि रॉ डाटा वो उसको गैदर नहीं कर सकता। रॉ डाटा को एक डाटा एनालिस्ट ही एक यानी कि समराइज करके और एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दे सकता है। उसके बाद या तो वो एआई से कर लेगा, या जो उसने टूल सीखा है पावर बीआई, वो एक इसके लिए एक बेनिफिशियल है। अच्छा, पावर बीआई के बारे में थोड़ा सा बता दें। पावर बी का यही है, इसके बारे में इतना नॉलेज, ये एक टूल है इसका माइक्रोसॉफ्ट का। इसका एक है डेस्कटॉप वर्जन जो कि फ्री है, और एक इसका है प्रीमियम जो कि मोस्टली कंपनीज उसको बाय करती हैं, जिसके यानी कि फीस थोड़ी सी डॉलर्स में ज्यादा है। लेकिन आप अगर डेस्कटॉप भी सीख लेंगे, डेस्कटॉप, अच्छा हाँ जी, तो उसमें भी आपको तकरीबन 30 to 45 डेज का टेन्योर है। आप सेल्फ लर्निंग करके यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के तो आप सीख सकते हैं। बल्कि इसका कोर्सरा एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं, वो पेड भी है और फ्री भी है। अगर आप कोर्सरा से करेंगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो पे होती है कि गूगल की सर्टिफिकेशन है। गूगल की नहीं, कोर्सरा इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूट है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिग्री की एक्सेप्टेंस है। जैसे गूगल की अगर ये आपने सारी ऑनलाइन करना है और वो जी बिल्कुल, आप वो उनके भेज देंगे, बिल्कुल ये उसके उनके कुछ वो आप साइन अप करेंगे, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। वो पेड भी है और फ्री भी है। तो जब आप वो कर लेंगे तो वो आपको वो कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें डाटा एनालिटिक्स है। उसके बाद उसके कुछ ये बीआई के टूल्स होंगे, वो बताएंगे आपको। एडवांस एक्सेल के कुछ आपको टर्म्स बताएंगे जो यूज करके आप एक अच्छे डाटा एनालिटिक्स बन सकते हैं। आप ये ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, इवन कि आप आउट ऑफ द कंट्री या किसी यूरोप या इस अमेरिका में कहीं भी जाएंगे तो इसकी हर कंट्री में इसकी डिमांड वर्थ है इसकी काफी। बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे एक जरा मेरे दिमाग में सवाल है, आप अपना न्यू बिजनेस करते हैं, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, तो आप उधर सबसे पहली चीज क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एक करियाने की दुकान है, ठीक है, बिल्कुल, आप एक काम स्टार्ट करते हैं कल के दिन, आप अपनी जॉब भी बेशक कर रहे हैं
या नहीं भी कर रहे, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो आप उस वहाँ का डाटा कैसे जो है आप एनालिसाइज करेंगे आप? उसका एनालिसिस करने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपने इन्वेंट्री रखी है उसकी आपने सिस्टम में कोई एक सॉफ्टवेयर बाय करेंगे? नहीं, एक्सेल में आप उसकी एक अच्छा, आप एक फॉर्मेट बना लेंगे, उसमें आपने अपनी इन्वेंट्री एंटर करनी है। ठीक है। डेली बेस पे उसमें आप एंट्री करेंगे। ठीक है। तो उसका मंथ एंड पे आप देख लेंगे कि इतने की इन्वेंट्री थी, इतनी की सेल हुई है, कौन सी चीज ज्यादा सेल हुई है। तो अभी आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी वगैरह को सर्विसेज भी देते हैं आप? अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और आफ्टर दैट मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग है इससे। मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम फिर 6 लाख मतलब पर कहने का एनम मतलब है। है कि इसमें स्कोप है। इसमें स्कोप है, फ्यूचर भी है, और इसमें आईटी के प्रोफेशनल भी हैं, इसमें ये स्टैट्स के भी हैं, इसमें मार्केटिंग के भी हैं। तो जो भी है इसको, यानी कि ये सीखने में भी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन सबसे यूजफुल टूल है और ये समझ ले कि ऑलराउंडर। वैसे तो मेरा ख्याल है हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लाजमी इसमें क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।